अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आपके सामने मौजूद है इलेक्ट्रिक गीज़र, जो कि गैस वाला भी है। यहाँ पर सारा गैस वाला सिस्टम है, थर्मोस्टेट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग सारी गैस वाली। और एक साइड पर इलेक्ट्रिक रॉड भी लग सकता है, मतलब गीज़र एक है लेकिन ऑप्शंस दो हैं इसमें। और यहाँ पर दो वायर लगती है, ये थर्मोस्टेट है, ठीक है। ये एक वायर यहाँ पर जो कि काट दी है, और दूसरी यहाँ पर हमने उतार दी है, ये साइड पर वायर इसकी मेन। गीज़र शॉर्ट हो चुका था, इसमें प्रॉब्लम ये थी, गीज़र शॉर्ट हो चुका था नलके में, जो कि लोहे वाला जो नलका है उसमें शॉर्ट ही जाती थी, पानी में भी और नलके में भी ये कंप्लेन थी। तो हमने इसको, जब आप कभी भी ऐसा केस आए तो आप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखकर ये दो ही जो इसके न्यूट्रल फेस पॉइंट है, एक पॉइंट इस पे लगाएं और एक बॉडी के साथ लगाएं। अगर कंटिन्यू आ रही है तो मतलब हीटर शॉर्ट हो चुका है। तो इसी तरह इसमें भी कंटिन्यू आ रही थी, यानी कि टेस्टर है तो टेस्टर लगा कर देख लें, नहीं तो इसमें कंटिन्यू अगर आ रही हो तो शॉर्ट हो जाता है। तो ये शॉर्ट है, इसके कनेक्शन उतार दिए हैं और इसको हमने पाइप रेंच की मदद से, आप देख सकते हैं बड़ा सा नट की तरह ही ये बना हुआ है, तो पाइप रेंच की मदद से इसको हमने उतार दिया। जैसे ही हमने निकाला इसका, सबसे पहले पानी जो है जितना भी उस होल में से सारा टैंक खाली हुआ, ठीक है, ये हमने निकाला। और ये देखें, इसको इसी तरह हम नया लेकर आएंगे सेम साइज़ का, और सेम इसी तरह हम इसको फिट कर देंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। और बस इसको जब लगाने से पहले इसके ऊपर हम टेफनॉल टेप जो है वो थोड़ी बहुत कर लेंगे, ठीक है। या कुछ लोग धागा भी लगा लेते हैं, टेफनॉल हम कर लेंगे, ठीक है। ये नए वाला जो है अभी हमने वो ले लिया है, ठीक है। पुराना आपने देखा था कैसी कंडीशन थी, ये अभी नया वाला है और इसकी टेफनॉल टेप भी लगी हुई है, ये भी हमने कर ली है, ठीक है। अब इसको हमने इसमें ये पाइप रेंच की मदद से जो है इसको टाइट कर देना है, और इसका टोटली काम कंप्लीट। तो हमने इसको जो है कंप्लीट कर दिया है, बस जस्ट इसके जो है कनेक्शन रह गए। ऊपर वाली साइड से आप देखेंगे हमने ये न्यूट्रल फेस दोनों जो है हमने इसमें इन कर देनी है। तो बहुत ही आसान है, गीज़र का काम मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो काफ़ी लोग, मतलब जो एसी और रेफ्रिजरेटर का काम करते हैं, ये भी मोस्टली उन्हीं का ही मतलब एक हिस्सा है। लेकिन ज़्यादातर लोग प्लम्बरिंग वाले लोग जो हैं, जो टेक्नीशियन है, वो काम कर लेते हैं इजीली, क्योंकि इंस्टॉल जो है वो कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, तो प्लम्बरिंग वाले ज़्यादातर कर लेते हैं। लेकिन रिपेयरिंग में अगर आएँ तो इतना मुश्किल नहीं समझना चाहिए एसी टेक्नीशियन को और रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन को। तो अभी जस्ट हम ये एक वायर को अच्छे से आपने टाइट करके इसमें दोनों को टाइट कर देना है, ठीक है। ऊपर से हम इन कर देंगे इसमें, और स्क्रू हमने लूज़ किया हुआ था ऑलरेडी, जस्ट अब स्क्रू को टाइट कर देंगे, ठीक है। स्क्रू सही से टाइट कर दें, लूज़ नहीं रहना चाहिए। लूजिंग होगी तो स्पार्क होगा, स्पार्क होगा तो ये शॉर्ट भी हो सकता है, जल भी सकता है, फिर से प्रॉब्लम होगी। और ये सेंटर में जो रेड कलर की है, ये इसका थर्मोस्टेट है। इसको आप खुद टेम्परेचर जितना चाहें, मतलब गर्म हीट करना, उस हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जहाँ पर सेट है वहीं पर रहने दूंगा, तो ज़रूरत के मुताबिक हम इसको कर लेंगे। अभी इसको फुल भर लेंगे टैंक को सबसे पहले। तो टैंक को भरने के बाद जो है इसको पावर ऑन कर देंगे और ये चालू हो जाएगा, और अब करंट भी नहीं देगा। तो उम्मीद है आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।